हमारे YouTube चैनल प्रवेश एक ब्रांड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप जहां भी हों अच्छे हों और मस्त हों। तो जो मेरी पिछली क्लास थी महत्वपूर्ण दिवस के ऊपर थी, 12 महीनों को मैंने उसमें कवर किया था। 3 से 4 पार्ट में मैंने उस वीडियो को बनाया था। 10-10 मिनट की वीडियो थी, उसको आप लोग जाइएगा देखिएगा और आराम से चीजों को लिख के नोट्स बना के याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं आज नियुक्तियों से संबंधित चीजों को सीखेंगे जो लेटेस्ट है। जैसे 50-60 जो नियुक्तियां हुई थी उसमें से कुछ नियुक्तियों को मैंने निकाला है आपके लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं उसको मैंने आपके सामने लिखने आपको बताने का प्रयास किया है। इसलिए आप लोग एक एक नियुक्तियों को अच्छे से समझिएगा, याद कीजिएगा और नोट्स बना के इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको निकालना होगा। अगर 50 में से अगर 10 नामों को चूज करना होगा तो आपके लिए बड़ी मुश्किल होगी। तो इसीलिए मैंने उस 10 नामों को सिलेक्ट कर लिया है जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो इसलिए आपको इस 10 नामों को याद कर लेना है और पेपर में जाके क्वेश्चन को कर देना है। तो आइए देखते हैं उस 10 नामों को जो पेपर में बार बार आएंगे, आपसे टकराएंगे। इसलिए आप इसको 10 नामों को याद कर लीजिएगा जिससे पेपर में आपका क्वेश्चन हल हो जाए। तो आइए देखते हैं। जो प्रथम नाम दिया है, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है पंकज कुमार सिंह को। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में और ये दोबारा आएगा, क्योंकि जो भी पेपर आता है, जो भी एक बार क्वेश्चन आ जाता है तो क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। तो इसलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होगा। उसके बाद में देखिए, आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सीआरपीएफ एक बहुत ही बड़ा नाम है, उससे संबंधित ये नाम दिया है। इसके महानिदेशक कौन है? सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो वह है कुलदीप सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट करके आप लोग लगाइएगा कि सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो वो है कुलदीप सिंह। किसे बनाया गया है? कुलदीप सिंह को बनाया गया है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। असम राइफल्स के महानिदेशक कौन बनाया गया है? तो वो बनाया गया है प्रदीप चंद्रन। इसको भी आप लोग लगाइएगा, इंपॉर्टेंट के श्रेणी में रखिएगा, क्योंकि जो ये नाम है ये पेपर में आ चुके हैं। इसलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ये पेपर में दोबारा आपको मिलेंगे और आपके 2 से 4 नंबर हो जाएंगे आराम से। इसलिए आप लोग इसको लिख कर याद कर लीजिएगा कि असम राइफल्स के महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है प्रदीप चंद्रन को। उसके बाद में अगला नाम जो दिख रहा है आपको, सीआईएसएफ का, उसके महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है सीलवर्धन को। किसे बनाया गया है? सीलवर्धन को बनाया गया है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद में आइए देखते हैं अगला नाम, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का महानिदेशक किसे बनाया गया? इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लगाइए, क्योंकि इस समय जो गंगा मिशन है इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी योजनाएं चल रही है। अभी बलरामपुर में सरयू नहर परियोजना को उद्घाटन करने के लिए नरेंद्र मोदी आए। उसके बाद में वाराणसी में जो परियोजना चल रही थी उससे संबंधित, उसके बाद में दिल्ली में जो नर्मदा नदी है उससे संबंधित इसमें स्वच्छता का अभियान चल रहा है। तो इसलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ये बनाए गए हैं जी अशोक कुमार को बनाया गया है। और ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं पेपर में जरूर मिल जाएगा, इसलिए ये 100% पेपर में आएगा क्वेश्चन। क्योंकि इस समय जो पैटर्न चल रहा है, सारी नहरों को, सारी जितनी गंगा है या सरयू है उसमें सब में स्वच्छता का अभियान इस समय जारी है। तो इसलिए ये जो ट्रेंडिंग चल रही है इस समय नहर परियोजना की, इसलिए ये गंगा मिशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए, कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है विजयपाल शर्मा को। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी जो कृषि पर संबंधित जो बवाल चल रहा है उसको देखते हुए ये क्वेश्चन बन सकता है कि इस समय जो कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है विजयपाल शर्मा को बनाया गया है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसरो के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसरो की स्थापना कब हुई थी? मैंने आपको बता दिया था 1969 में हुई थी। मैंने पिछली वीडियो इसके ऊपर बनाई है। आप लोग जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है जाइएगा देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट करके है। उसमें इसरो है, डीआरडीओ है, कई सारी जो भी संस्थानें हैं उसका नाम मैंने वहां लिख दिया है। पिछली वीडियो में जाकर देखिएगा कब स्थापना इसकी हुई थी, डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन था, ये सब मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। इंपॉर्टेंट क्लास थी वो, जाइएगा देखिएगा, बहुत ही अच्छी क्लास है वो आपके लिए। और यहाँ जो इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं अभी अभी, ये एम सोमनाथ को बनाया गया। ये किस नंबर के? 10 नंबर के हैं। इस पर आप लोग लगाइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके।
ये क्वेश्चन जब आएगा पेपर में तो आपको मैं स्क्रीनशॉट लेकर दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन 100% पेपर में आएगा, क्योंकि ये इसरो हमेशा कुछ ना कुछ लॉन्च करता रहता है। इसरो होगा, डीआरडीओ होगा, ये हमेशा चर्चित रहते हैं, हमेशा इनका नाम सुर्खियों में बना रहता है। इसलिए जो भी नाम हमेशा चर्चा में रहे उसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो चर्चा में होता है वही एग्जामिनर पेपर में डालता है, क्योंकि उसे लगता है कि इन सब सारी चीजों पे इसमें चर्चाएं हो रही है तो वो पेपर में जरूर डालता है। इसलिए आप लोग इसरो के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं एम सोमनाथ, ये किस नंबर के हैं, तो ये भी आप लोग क्रम भी इनका ध्यान कर लीजिएगा, किस क्रम के हैं, तो ये 10 नंबर के क्रम के हैं। ये आप लोग इम्पोर्टेंट आपके लिए इनका क्रम पूछ सकता है या इसरो के अध्यक्ष पूछ सकते हैं, तो इसलिए आप लोग या इसरो के स्थापना पूछ सकता है। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे, आप लोग आराम से तैयार कीजिएगा और पेपर में जाकर क्वेश्चन को करिएगा। उसके बाद में देखिए इफको के भारतीय किसान उर्वरक सहायक लिमिटेड के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया, तो दिलीप सांगनी को नियुक्त किया गया। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आप लोग आराम से इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए हिंदुस्तान, इस पे भी आप लोग लगाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अभी इसको नियुक्त किया गया है और ये पेपर में आपको आएगा। देखिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेटर लिमिटेड के चेयरमैन किसे बनाया गया, तो वो पुष्प कुमार जोशी को बनाया गया है। याद कर लीजिएगा कि पुष्पा झुकेगा नहीं, तो इस नाम से आपको याद हो जाएगा कि जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है इसके चेयरमैन किसे बनाया गया है, तो वो पुष्पराज को बनाया गया है। लिंक कर लीजिएगा कि पुष्पा झुकेगा नहीं, क्योंकि अभी जो पेट्रोल से संबंधित चीजें हैं ये आपके महंगे होने वाली है, क्योंकि जो इस समय रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो जो पेट्रोल का निर्यात है वो वहीं से होता है, तो आपके पेट्रोल भी महंगे हो जाएंगे। तो इसलिए लिंक करके याद कर लीजिएगा कि महंगा भी होगा तब भी पुष्पा झुकेगा नहीं, तो इसलिए पुष्पराज जोशी कभी झुकेगा नहीं, चाहे जितना भी पेट्रोल महंगा क्यों न हो जाए। तो इससे लिंक करके इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। ये रहे आपके कुछ अच्छे नाम। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। एक बार मैं आपको दोबारा से इस चीजों को रिवाइज करवा देता हूँ 1-2 मिनट में, जिससे सारी चीजें आपको यही याद हो जाए और इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो याद करने में। तो देखिए एक बार दोबारा से 2 से 3 मिनट में आपको दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह को बनाया गया है, यह आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन सीआरपीएफ के महानिदेशक किसे बनाया गया, तो वो बनाया गया कुलदीप सिंह को बनाया गया। तीसरा क्वेश्चन असम राइफल्स के किसको महानिदेशक बनाया गया, तो वो बनाया गया प्रदीप चंद्रन को बनाया गया है। उसके बाद में सीआईएसएफ के किसे महानिदेशक किसे बनाया गया, तो वो बनाया गया सिलवर्धन के। ये 4 नाम आपको, इनमें से एक नाम आपको पेपर में टकराएगा, तो इन 4 नामों को आप लोग याद कर लीजिएगा, ये कहीं ना कहीं टकराएगा। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन जो इस समय ट्रेंडिंग में है, जो परियोजनाएं चल रही है उससे संबंधित है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक किसे बनाया गया, तो जी अशोक कुमार को बनाया गया है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए अगला क्या कह रहा है, कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो बनाया गया विजय पाल शर्मा को बनाया गया है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन इसरो के अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो एम सोमनाथ को बनाया गया। ये किस, इनका क्रम भी पूछ सकता है पेपर में, क्योंकि ये सब सारी चीजें डीआरडीओ इसरो ये सब हमेशा सारी कुछ ना कुछ चीजें लॉन्च करती रहती हैं। तो ये 10वें क्रम के व्यक्ति हैं जिन्हें अध्यक्ष के पद पे नियुक्त किया गया है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफको के भारतीय किसान उर्वरक सहायक लिमिटेड का जो चेयरमैन बनाया गया वो दिलीप सांगनी को बनाया गया है। उसके बाद में देखिए अगला जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन किसे बनाया गया, तो बनाया गया पुष्प कुमार जोशी को। पुष्पा झुकेगा नहीं, इसको लिंक करके आप लोग याद कीजिएगा। तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन आपके लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग 50 नामों से इसे सेलेक्ट करके आपके सामने रखा गया है, कड़ी मेहनत के साथ में ये 10 नामों को निकाला गया है, जो 50 नामों से सेलेक्ट करके आपके सामने रखे गए हैं, जिससे आपको याद करने में भी आसानी हो जाए और पेपर में क्वेश्चन जो है वो हल भी हो जाए। तो इसलिए आपको ये 10 नाम याद कर लेने हैं। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अगर आज कोई चैनल पर नए इस वीडियो से जुड़े हैं, देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे ऐसे अगली ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। मेरी एक वीडियो आपके लिए रोज आती है, इसलिए जो भी चैनल से नए जुड़े हुए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको पेपर में 100% हेल्प करेगी। जीएस का ऐसा कोई पोर्शन नहीं होगा जो यहाँ आपको मिलेगा नहीं। सारी चीजें सबसे कम मिनट में, सबसे कम टाइम में आपको मिलती हैं। 10 से 12 मिनट की वीडियो में आप जो अगले यूट्यूबर होते हैं वो 1 घंटे में पढ़ाते हैं, वो यहाँ आपको सिर्फ 10 मिनट में दिया जाता है। यहाँ आपकी टाइम की भी बचत हो जाती है, आपके समय जो इतने इंपॉर्टेंट है, जो आपके
टाइम नहीं बच पाते हैं, जो 1 घंटे आप पढ़ेंगे उसको आप यहाँ 10 मिनट में सीखते हैं, यही क्लास में याद कर लेते हैं। आपको ये सारी चीजें एक साथ लिखी हुई मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि एक चीज लिख के मैं मिटा देता हूँ फिर एक चीज लिखता हूँ, इसलिए एक चीज सारी चीजों को लिख देता हूँ कि आपको स्क्रीनशॉट रहेगा आपके पास में और सारे नाम एक साथ मिल जाएंगे। जब भी आप कहीं भूलोगे या आपको लगेगा कि मुझे ये इस नाम को भूल गया हूँ, तो आप लोग गैलरी में जाकर स्क्रीनशॉट देखेंगे, आराम से चीजें दोबारा रिवाइज हो जाएंगी और इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। अगर सोचिए मैं एक लोगों का नाम लिखकर मिटाता जाऊंगा ना, उससे तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, सारी चीजों को एक साथ लिखना पड़ेगा और आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। स्क्रीनशॉट लीजिए सारे नाम एक साथ, मतलब एक फोटो में 10 नाम कभी भी आप बोलिएगा तो यहाँ से रिवाइज करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो इसलिए सबसे कम मिनट में आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ मिलते हैं। इसलिए अभी जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसे वीडियो पर डे आपको एक वीडियो मिलती है और बहुत ही जल्दी जो सोमवार से है वो मैथ की क्लास भी आपके लिए आ रही है। कुछ ही दिनों में आपकी हिंदी की क्लास भी यहाँ चलेगी, तो आप लोग सभी लोग यहाँ बने रहिएगा, यह आपको सफलता की तरफ जरूर लेके जाएगी। आप जो भी एग्जाम में बैठेंगे कम से कम यहाँ से 90 से 95 नंबर आपको मिल जाएंगे। जिस दिन यहाँ हिंदी और मैथ की क्लास चलने लगी रेगुलर, आप समझ लीजिएगा कि 90 से 95 नंबर यहाँ से लेकर आएंगे। चाहे जिस एग्जाम में बैठेंगे, ऑल इंडिया एग्जाम में आपको ये क्लास हेल्प करेगी। क्योंकि यहाँ ये नवयुवा कंधों को आप मत देखिएगा, ये हर नवयुवा जो आपको यहाँ पढ़ाएगा वो किसी ना किसी पेपर को क्वालिफाई करके जो वही पढ़ाएगा। क्योंकि वो खुद जब भी देखिए जो नवयुवा कंधे होते हैं वो परीक्षा में बैठते हैं, उन्हें पता होता है कि क्वेश्चन कैसे पेपर में आ रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। पुराने घिसे पिटे क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ाए जाएंगे, जो पेपर देकर आएगा वो आपको बताएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, ना कि जो बस जो बच्चे बता रहे हैं उसको कॉपी करके आपको बताएगा कि क्वेश्चन कहाँ से। जो पेपर में बैठेगा क्वेश्चन देगा वही तो बताएगा कि पेपर कैसा आ रहा है, कठिन आ रहा है, टफ आ रहा है, क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो आप लोग यहाँ निश्चित रहिएगा, यहाँ आपको जो भी पढ़ाएगा कोई ना कोई परीक्षा क्वालिफाई कर ही पढ़ाता है। इसलिए आप लोग यहाँ जरूर बने रहिएगा, ये आपको पेपर में जरूर 100% आपकी हेल्प करेगी। क्योंकि ये नवयुवा कंधे ऐसे ही नहीं बनेंगे, बहुत ही मजबूती के सामने आपके सामने खड़े होंगे आपकी सफलता के लिए। तो मैं आपको कल फिर मिलूंगा अगली वीडियो के साथ में। जब तक ये क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि क्लास कैसी लग रही है। हम आपको कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।